हाँ जी भाई, ठीक चल रहा है? गुड़िया ठीक चल रहा है? आवर्स अकेडमी में पहुंच चुका हूं। ये बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ पर तैयारी करते हुए एसएससी और सीजीएल की तैयारी चल रही है। बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के मन के अंदर होता है कि ग्रेजुएशन के बाद में तैयारी की जाए या फिर +2 के बाद में तैयारी की जाए। कुछ लोग समझदार होते हैं, वो तैयारी पहले करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद में जो करते हैं उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ये एक बड़ा सवाल है जो कि इन बच्चों से ज़रूर पूछेंगे हम। कोई है क्या अभी जो ग्रेजुएशन के बाद में तैयारी कर रहा हूँ? आप हो? ओके, क्या नाम है आपका? अजय सर। अजय जी, क्या कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको? सर वैसे रेगुलर में कोई वैसे फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें सीजीएल की तैयारी करनी है तो हम +2 के बाद में तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा बर्डन हो जाता है कि 3 साल ऐसे ही गए हमारे। 3 साल यानी कि देसी भाषा हम कह देते हैं खबड़ कता में घेर दी। यस सर। ओके, और जो +2 वाला है, कोई है +2 का अभी? आप +2 करके कर रहे हैं? यस सर। क्या खास बात होती है कि भाई +2 करने के बाद में आप इसकी तैयारी शुरू कर दो, 3 साल बच जाएंगे आपके? सर वो मेरे रिलेटिव्स ने बताया था कि +2 के बाद तैयारी करने से बर्डन कम होता है और कुछ ऐसे कॉलेज में इतनी नॉलेज नहीं है जो एसएससी में मिलती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार कॉलेज जाना ज़रूरी है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। सर एसएससी के बैच लगाने के बाद सर उनकी सोच बदल जाएगी। ऐसा है सर। यहाँ पे ऐसा क्या खास है? कुछ सर करवा पा रहे हैं अच्छे से? सर अच्छे से करवा रहे हैं सर। हमारे दिल्ली की बुक्स लगवा रखी हैं यहाँ पे। दिल्ली केडी कैंपस की बुक्स हैं, ये इंग्लिश की सर फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट ये बुक लगवा रखी है हमें यहाँ पे, और राकेश यादव लगवा रखी है एसएससी की। क्या बात है। सर हमारे पास में राहुल जी, सर से ज़रूर बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं? बढ़िया सर। +2 के बाद में तैयारी करवानी शुरू कर दी आपने, कैसे? +2 का सर ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ऐसे काफ़ी बच्चे हैं। देखो हिसार के अंदर ट्रेंड क्या है कि जो मोस्टली गांव का बच्चा है वो जाना पसंद करता है। आपका डीएन कॉलेज है या आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है या आपका जो जाट कॉलेज है, इनमें अब वहाँ पे जाने में परेशानी क्या है कि बच्चे ने 3 साल लगा तो दिए, पर क्या वो जो कोर्स था वो जॉब ओरिएंटेड था? जॉब ओरिएंटेड तो था नहीं। या तो बच्चे को रोज़गार दो, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, पर अगर बच्चे को 3 साल अपने बीएससी करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, बीए करने के बाद रोज़गार नहीं मिलेगा तो उसको लेके हमें तो चिंता करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, जो बच्चे 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चे 3 साल के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे थे, एक तो वो बच्चे भी हैं और जो 12th के बाद जो बच्चे हैं वो भी हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होगा? जैसे अगर मैं लड़कियों का एग्जांपल लूँ, ऐसी कौन सी ग्रेजुएशन कर ली है? एज क्या है आपकी? 21 ईयर्स। अब इस बच्ची की एज 21 ईयर्स है, ठीक है। अब इस बच्ची को मैं बताता हूँ क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा जो 12th के बाद इसको नहीं करना पड़ता। अब ये 21 साल की है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर गांव के बैकग्राउंड से है तो बच्ची को 23 साल के बाद प्रेशर आएगा शादी का, ठीक है। तो अब इसके पास बचे 2 साल। 2 साल के अंदर जो बाकी अकेडमी है वो मिसगाइड करती हैं कि पहले आप 3 महीने का बेसिक कोर्स लो, 3 महीने के बाद आप फिर एक बार रेस्ट लो, लाइब्रेरी लो, फिर आप दोबारा से कोर्स लो। तो अगर ये करते करते 1 साल ऐसे ही ख़राब कर देगी तो इसका सिलेक्शन किस हिसाब से हो पाएगा? अब ये परेशानियाँ बच्चे को नहीं पता होती। अब इसको मेरे से मिलने से पहले ये बात नहीं पता थी कि हाँ भी मेरे पास 2 साल का समय है, पर अब इसको इस बात का एहसास हुआ है। अब ये जिस तरीके से पढ़ाई करेगी उसके अंदर फ़र्क है। अब ऐसा ही लड़कों के साथ है, अब उनके ऊपर जितना प्रेशर है और इसके ऊपर जितना प्रेशर है उसके अंदर दिन रात का फ़र्क है। अगर कोई मीटर होता तो मैं ज़रूर आपको चेक कराता, ठीक है। अब भैया उन लोगों ने तो प्रिपरेशन अपनी कर ली है, अब ग्रेजुएशन के बाद बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है कि अब वो बेरोजगार हो चुका है। कुछ बच्चे हैं इससे बचने के लिए मास्टर डिग्री कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर तो पता है ना कि 2 साल भी बेरोजगार कहलाने से बच रहे हैं। नौकरी के लिए तो आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा। सीजीएल के अंदर जो भी आपका मैथ आता है वो 10th बेस का आता है, बड़ा ही सिंपल है, चाहिए होती है कंसिस्टेंसी। कितने एक बच्चों का एग्जाम जो है वो अभी तक क्लियर हुआ है सीजीएल के अंदर? सर देखो, सीजीएल, एफकेट, सीडीएस, आईनेट के हमारे जो बैचेज हैं, एफकेट के अंदर तो हमारी एक्यूरेसी लगभग 85% के आसपास रहती है बच्चे की। हम गारंटी ले रहे हैं एफकेट के बैच के लिए आप हमारे पास आइए, हम आपका पेपर क्लियर कराएंगे पहले 6 महीने के अंदर। उसके अंदर बात होती है स्ट्रेटेजी की। इनमें से जितने बच्चे हैं इन सबकी काउंसलिंग मैंने की है। आप इनसे पूछ सकते हो कि सिलेबस शब्द एक बार भी नहीं बताया गया कि सिलेबस इतने दिन में कराएंगे। बाकी सारी एकेडमियाँ कह रही हैं कि हम सिलेबस कराएंगे, मैं कह रहा हूँ मैं तैयारी कराऊंगा, तो उस बात में फ़र्क है। इन बच्चों को ये पता है तैयारी करनी कैसे है। जैसे अगर हम इस बच्चे से बात करें, इसके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है, ठीक है, पर जब ये बच्ची आई थी इसको ये भी नहीं पता था कि हाँ भी मेरे को एक डायरेक्ट इंटरव्यू मिल जाएगा। अब इसको पता लग गया तो अब इसको बेनिफिट है उस चीज़ का, ठीक है। तो बच्चों को अवेयर करना कि डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है। सर बताई इसलिए नहीं जाती कि पता नहीं है। अगर मेरे पास कोई चीज़ है मैं क्यों नहीं बताऊंगा। अगर मार्केट में मेरे को उस चीज़ का बेनिफिट हो सकता है तो हर एकेडमी वाला बताएगा, पर बताएगा तो जब ना जब उसको पता हो, ठीक है। ऑफिसर एंट्री को लेकर मैं आपको हमेशा कहता हूं, एक सबसे खास और कॉमन सवाल है, हर व्यक्ति का रहता है। बाहर की एकेडमियों के ऊपर जाओ फीस बहुत कम है, आवर्स एकेडमी पे आओ पूरा खींच के लेते हैं, क्या वजह है? सर फीस है हमारी 3 गुना।
ठीक है, पर क्वालिटी भी दे रहे हैं 10 गुना। पहली बात तो आप टाइमिंग की बात कर लीजिए, टाइमिंग हमारा डबल है बाकी किसी भी एकेडमी से। बाकी एकेडमियाँ 40 मिनट की क्लासेस दे के आपको 1 बजे फ्री कर देती हैं, 12 बजे फ्री कर देती हैं। हमारा बच्चा रोड पे नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। आगे आप ऋषि नगर में आके कभी भी चेक करें, आपको आवर्स एकेडमी के बच्चे रोड पे घूमते नहीं दिखेंगे लंच टाइम के अलावा। सिर्फ लंच टाइम में बच्चा एक बार जाता है, उसके बाद आपको वो 5 बजे ही देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ें, एक तो इनका टाइमिंग डबल है, दूसरा इनके साथ क्वालिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कहीं भी नहीं। और हमारे बच्चे सारे ऐसे हैं जो अपने पैरों पर खड़े हैं। अगर इनकी बुक्स की बात करें, जैसे अगर आप देखेंगे हम स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कराना पसंद करते हैं, ठीक है। अब हमने बच्चों को क्या सिखा दिया है, अब इस बच्चे से आप बात करो, अगर आपसे इसके अंदर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आप क्या करेंगे, क्या सिखाया आपको? हम सर के पास जाएंगे, जितने हो सके उतने डाउट्स लेंगे। ठीक है, तो सर देते हैं? यस सर, अच्छे से हो पाता है? बहुत अच्छे से करवाते हैं सर। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे आने से पहले सर ने आपको समझाया हो, सिखाया हो? सर हमारा एक चैप्टर होने के बाद डाउट सेशन लेते हैं, कंप्लीट हो जाता है? जितने दिन ले उतने दिन तक ले सकते हैं हम। कितना कॉन्फिडेंस है, कितना विश्वास है कि आप कर पाओगे? 99.9%। क्या बात है, वेरी गुड। जी सर। देखो अब इसमें ऐसा है ना, देखो बच्चे जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और मैं बता रहा हूँ कि बाकी एकेडमी जो तैयारी कर रहे हैं उनको उन बुक्स का नाम भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का फर्क है, हमारा जो स्टूडेंट है वो आपको बहुत हद तक खुद अवेयर कर पाएगा, इस चीज़ के ऊपर फर्क पड़ता है। स्ट्रेटजी को लेके जो मैंने आपको बातें बताई कि एज फैक्टर का मैटर करता है, ये सारी चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को खुद पता है। तो जिस दिन ये यहाँ कदम रखते हैं उसके बाद, अच्छा सेकंड में आपको गुरुकुल का मेंशन करना चाहूँगा। यहाँ जो बच्चे हैं वो 6 महीने के लिए भी हैं, 6 महीने के बाद ये सीधा जाएंगे गुरुकुल में। गुरुकुल में 24/7 बच्चा हमारे पास रहेगा, उसके अंदर सुबह 7 से लेकर रात के 12 बजे तक बच्चे की पढ़ाई होती है, क्लासेस नहीं होती हैं, सेल्फ स्टडी होती है। यानी कि आपका अपना एक अलग से गुरुकुल बना रखा है, और फोन कोई अलाउड नहीं है। तो देखो 40% बच्चा तो पहले महीने छोड़ के चला जाता है, पर जो रुक गया वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूँगा जो गुरुकुल का बेनिफिट है, बाकी एकेडमियाँ क्या कर रही हैं, 3 महीने का कोर्स देती हैं। आप खुद हिसाब लगा के देखें, 3 महीने के अंदर 67 दिन की वर्किंग आती है, 66। 3 दिन बच्चा छुट्टी मार लेगा, 3 दिन हो सकता है किसी कारण बारिश की वजह से क्लास ना लगे, 60 दिन के अंदर नौकरियाँ मिलने लगी। क्या नॉर्वे में रहते हो, इंडिया में रहते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहली बात तो इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नौकरी पाने के अंदर स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। 12वीं के बाद स्टार्ट कर दोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। क्या हुआ? तो फिलहाल काफ़ी मन के अंदर ना लोगों के सवाल चल रहा था, उनके डाउट जो हैं ये क्लियर हो गए। +2 होते ही तैयारी करनी है, अगर आपने आगे जाना है एसएससी और सीजीएल की तैयारी शुरू करनी है तो आप +2 के बाद में कर सकते हैं। अपने आप को 3 साल के इस दाव पेच के अंदर ना फंसाएं। ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं वो आपकी नॉन अटेंडिंग भी हो सकती है, और नो डाउट वो काबिल भी ज़रूर होगी। इधर आप देख पा रहे हैं ये भाई ये +2 करके लग गया करने के लिए। आप थे ना जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद में लगे हैं, माइंड के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है आपके, और घर वाले भी कहते होंगे अब तो बेटा कर ले तैयारी, शादीशुदी भी करनी है आगे। हाँ बिल्कुल। गुड़िया है, गुड़िया आप कैसे हैं? आप +2 के बाद? यस सर। तो अब सर करवा पा रहे हैं, कुछ अच्छे से समझ आ रहा हाँ है? बहुत अच्छा करवा रहे हैं सर, हर सैटरडे को टेस्ट होता है OMR शीट के थ्रू, बहुत अच्छा करवा रहे हैं। स्टैंडर्ड बुक यूज़ करी जाती है। जो और एकेडमीज़ के अंदर बच्चे हैं उनका भी आपस के अंदर आपसे बातचीत होती होगी, कंपटीशन ज़रूर होता होगा जब भी बैठते होगे, तो कौन आगे नहीं मिलता? आवर्स अकेडमी इज़ बेस्ट। पक्का? यस। हाँ जी गुड़िया। यस। आप पहले यहाँ पे आने से पहले कहाँ कहाँ गए? नाम मत बताना, कहीं गए भी थे या फिर सीधा यहीं आए? ओनली ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन? यस सर। तो आपके पास में एक सर्टिफिकेट आया, उसके बारे में भी कुछ बताइए आप। हाँ यस, आई एम NCC सर्टिफिकेट होल्डर। और ये मेरे को यहाँ पे आने के बाद पता चला कि NCC के डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं NCC सर्टिफिकेट बेस पर, पहले नहीं पता थी। ये काफ़ी सारी बातें हैं जो यहाँ पे पूछी गई है, और अगर आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। और उसके साथ साथ में राहुल सर से भी एक बार पूछ सकते हैं, सर अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक, जैसे हमारा एक बच्चा स्टूडेंट है क्लास में, उसका एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम अभी क्लियर है, ठीक है, और साथ के साथ वो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है। बच्चा अभी 2nd ईयर के अंदर है। दिखाओ अपना एक बार जो आपका रिजल्ट है, ठीक है। ये बच्चे का जो 2nd फेज़ का जो एडमिट कार्ड है वो आया हुआ है। अब इसका जो इंटरव्यू है उसके लिए बच्चा जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका इंडियन एयरफोर्स फेज़ 2 एडमिट कार्ड ये देख पा रहे हैं।
वेरी गुड। तो ऐसा नहीं है, टेस्ट नंबर 102। तो ऐसा है कि बच्चे को ना सारी ही एंट्रीज़ के बारे में हम अवेयर करके चलते हैं। जैसे मेरे पास ये बच्चा है, इसको भी एयरफोर्स के लिए हमने गाइड किया हुआ है कि आप एयरफोर्स वाई का भी एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि जब जो चीज़ें साथ में चल सकती हैं वो चलेंगी। पर हाँ, जैसा कि बाकी अकेडमियाँ CET और SSC की तैयारी साथ करा रही हैं, वो नहीं चलेगा। SSC का बैच आपको अलग मिलेगा, HSSC का बैच आपको अलग मिलेगा, और वो चीज़ें ज़रूरी भी हैं। FCAT CDS INET के लिए मैं दोबारा बताना चाहूँगा, INET एक ऐसी एंट्री है नेवी के लिए जो पिछले 6-7 साल से आ रही है, लोगों को इतना नहीं पता है। जितने भी ग्रेजुएट्स हैं FCAT CDS INET के लिए यहाँ पर आएँ। SSB के लिए भी प्रॉपर आप जो गाइडेंस चाहते हैं वो आपको सारा यहाँ पे मिलेगा।